नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो आप सभी को सबसे पहले आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ में एक मोटिवेशन थॉट कि किसी ने सच ही कहा है कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। दिन रात जलना पड़ता है। तो सफलता के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क टेस्ट सीरीज जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत रामबाण साबित होगी, जिसके अंदर पशु परिचय है, सीईटी है, पटवार हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड हैं, रीट हैं। तो जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे तो इन टेस्ट सीरीज जो चल रही है उनको ज़रूर देखिए, सुबह 11 बजे और शाम को 8 बजे। ठीक है, तो करते हैं आज की शुरुआत। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, मैक्स मुल्लर, वी.ए. स्मिथ। देखिए आप भी साथ के साथ में अपने उत्तर जरूर जांचें कि आप कितने यहाँ पर सही कर पाते हो, किस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है। तो देखिए पहला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर है जॉर्ज थॉमस। ठीक है, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में प्रथम बार राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। दूसरा प्रश्न है, देखिए आज मैंने जो ये टेस्ट सीरीज है इसमें कुछ प्रश्न ज्योग्राफी, कुछ हिस्ट्री और कुछ कला संस्कृति के शामिल किए हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, लाठी सीरीज क्या है। भूमिगत जलपट्टी, वन संरक्षण कार्यक्रम, सेवन घास पट्टी, उपयुक्त सभी। तो लाठी सीरीज क्या है। देखिए ये एक भूमिगत जल पट्टियाँ, ठीक है, जो थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान, जैसलमेर के अंदर ये पाकिस्तान सीमा के सहारे 60 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, भूमिगत जल पट्टी, इसी को कहा जाता है लाठी सीरीज। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, किस नदी को वागड़ व काठल की गंगा कहा जाता है। वागड़ व काठल की गंगा, चंबल नदी, माही नदी, सोम नदी या फिर जाखम नदी। तो देखिए वागड़ व काठल की गंगा या फिर आदिवासियों की गंगा कहलाने वाली जो नदी है वह है यहाँ पर कौन सी, माही नदी। ठीक है, माही नदी का जो उद्गम है वो होता है अमरोली की पहाड़ियाँ एमपी से, और ये राजस्थान में खादुग्राम बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न देखिए, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा। देखिए राणा प्रताप सागर बांध जो है ये है चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दूसरा है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो बांध है ये बना हुआ है चंबल नदी पर। ठीक है, 18 मीटर की ऊंचा है और सर्वाधिक भराव क्षमता की दृष्टि से ये सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर बांध। तो ये राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, कोपेन के द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWHW शुष्क मरुस्थल, BSHW अर्धशुष्क मरुस्थल। तो कोपेन ने जो 4 जलवायु प्रदेश बताए थे AW, CWG, BWHW, BSHW, तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, बी, CWG। ये अरावली का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है यहाँ पर आएगा CWG। तो ये उत्तरी राजस्थान इसमें गलत है। ठीक है, छठा प्रश्न है, राजस्थान में मध्यम काली मिट्टी का विस्तार किस प्रदेश में है। मध्यम काली मिट्टी, अरावली, हाड़ौती, अर्धशुष्क मरुस्थल, पूर्वी मैदान। तो काली मिट्टी का जो विस्तार है ये कौन से प्रदेश में है, हाड़ौती प्रदेश में, जिसके अंदर जाए कोटा बूंदी, 12 झालावाड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। सरिस्का, अलवर, केसरबाग धौलपुर,
रणथंभौर, सवाईमाधोपुर, सीता माता, करौली। तो कौन सा गलत है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर जो डी है सीता माता। ये बयान कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़। बाकी सीरीज का जो वन्य जीव बयान है अलवर के अंदर, केसरबाग धौलपुर में है, रणथंभौर ये सवाईमाधोपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान है 10वां, 7वां, 8वां या फिर 5वां। तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो जाएगा 8वां। ठीक है, कौन सा है? 8वां। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को विजित करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या नाम इसका दिया गया था? 1308 में सिवाना दुर्ग पर विजय प्राप्त करने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी थे, इन्होंने इसका नाम क्या रखा था? महमूदाबाद, खैराबाद, खिजराबाद या फिर कमालाबाद। तो सिवाना का नाम रखा था खैराबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और जो चित्तौड़गढ़ था 1303 में आक्रमण किया था चित्तौड़ पर, तो चित्तौड़ का नाम रखा था इन्होंने खिजराबाद। ठीक है, और जालोर का रखा था 1311 में जलालाबाद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट। 10 नंबर प्रश्न है किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली, नागर शैली, गुज्जर प्रतिहार या फिर बेसर शैली। तो किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है ये कौन सी शैली से संबंधित है? गुज्जर प्रतिहार शैली से। ठीक है, सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 11 है गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो गोरा बादल महल और जो नवलखा बुर्ज हैं ये हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा। तो यहाँ पर राइट आंसर है पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर कनपट्टे जोगी डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ में किस देवी के गीत गाते हैं? कौन कनपट्टे जोगी वाद्य यंत्र डमरू और सारंगी के साथ में कौन सी देवी के गीत गाते हैं? नागणीसी माता, शीतला माता, सकराई माता या फिर जीण माता। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जीण माता। ठीक है, और जीण माता का जो गीत है वो राजस्थान में सबसे लंबा गीत माना जाता है और इनका संबंध रेवासा शिखर से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 14 नंबर 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? 4 हाथ वाले लोक देवता मलिनाथ जी, झुंझार जी, कल्लाजी राठौड़, फत्ता जी। देखिए राइट आंसर है कल्लाजी को। ठीक है, 4 हाथों वाले लोक देवता कौन से? कल्लाजी राठौड़। और इनको शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। इनका जो जन्म है वो हुआ था मेड़ता नागौर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण के गुरु कौन थे? चरणदास, हरिदास, कृपाराम, लालदास। तो राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत रामचरण जी। तो इनके गुरु का नाम क्या था? देखिए गुरु थे इनके कृपाराम। ठीक है, और राम स्नेही संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ हैं वो है शाहपुरा के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बणी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? बणी ठनी निर्मल देव, मनमोहन देव, निहाल चंद या फिर अमर सिंह। तो बणी ठनी चित्र के चित्रकार थे निहाल चंद। ठीक है, सी ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? शंकरिया नृत्य कालबेलिया, भील, सहरिया या फिर तेरह ताली। तो शंकरिया नृत्य का जो संबंध है वह कौन से जाति से? कालबेलिया से। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन है दोहरी रक्षा प्रसवीर के साक्ष्य राजस्थान की सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? बालाथल, ओजियाना, कालीबंगा, गणेश्वर।
तो दोहरी रक्षा परस्पर के जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। ठीक है, और कालीबंगा सभ्यता की खोज अमरानंद घोष ने की थी। और ये कहाँ पर है कालीबंगा सभ्यता? हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह था। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने कौन सी उपाधि धारण की थी? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। तो कौन था वो? वत्सराज, नागबड़ द्वितीय, मिहिरभोज या फिर महेंद्रपाल प्रथम। देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, देखिए नागभट्ट जो द्वितीय था, इन्होंने कन्नौज के जो शासक थे धर्मपाल, तो उसको पराजित किया था। और कन्नौज विजय के उपरांत ही इन्होंने उपाधि धारण की थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। ठीक है, तो इसमें जाएगा बी ऑप्शन। और आज का जो लास्ट प्रश्न है 20 नंबर, इससे पहले अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये जो टेस्ट सीरीज चल रही है ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इनका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। शाम को जो टेस्ट सीरीज आती है शाम को 8 बजे, और राजस्थान टॉपिक टेस्ट सीरीज चल रही है, तो इनका आप फ़ायदा उठाएं। और सुबह मॉर्निंग को 11 बजे आपको क्लास मिल रही है, तो इनका भी आप फ़ायदा उठाएं। देखिए प्रश्न है 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? लाखा, उदा, मनवीर या फिर विक्रमादित्य। तो 1468 ईस्वी में कुंभा की जो हत्या करने वाला था वो था उदा। ठीक है, कौन थे? उदा। इसको मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं। और जो मामादेव कुंड है वहीं पर 1468 में महाराणा कुंभा की इन्होंने हत्या की थी। तो ये आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और जाते जाते वीडियो को भी लाइक और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।